13 मई 2024 यानी कि वैशाख सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, इस सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस वैशाख सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। न आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग हो, कोई ऐसी समस्या हो, आपको आराम नहीं मिल पा रहा हो, आपके पास धन से संबंधित समस्याएं लगातार चल रही हैं, जिनकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बने रहने के कारण आपस में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको वैशाख सोमवार के दिन 108 चावल के दाने से ऐसा विशेष उपाय करना है जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे और अच्छे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब विशेष उपायों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में धन प्राप्ति के लिए होंगे, जो आपकी बीमारी को, आपके रोग को समाप्त करने के लिए होंगे, जो आपके जीवन में चल रही दरिद्रता को समाप्त करके, संकटों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को समाप्त करके व्यापार को बढ़ाने वाले उपाय होंगे, आपकी नौकरी में आ रही समस्याओं को समाप्त करने वाले उपाय होंगे और आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को समाप्त करके सुख, समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने वाले उपाय होंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन हम लोग जो भी उपाय बताएंगे वह आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं तथा महादेव और माता पार्वती की कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल, तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से एक लोटा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको 2-3 और सामग्री ले है। आपको लेना है कुछ हरे साबुत मूंग का दाने ले लेना है, एक बेलपत्र ले लेनी है और आपको 108 चावल का दाना ले लेना है। चावल के दाने टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि सोमवार की शाम के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में लोग फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो सामग्री लेकर आए हैं
इनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। आप सबसे पहले हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नामोस्तोभायम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 108 चावल का दाने लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभयम का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 5 बेल पत्र लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। जब आप चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने की आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। जब आप मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके व्यापार में जो समस्या चल रही है उसको समाप्त करने की आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। और जब आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसके लिए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। इन तीनों में से जो भी समस्या आपके जीवन में है, अगर आप अपने व्यापार से परेशान हैं तो व्यापार के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, या कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। और फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार चंद्रमौली भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते जाइए। जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। सोमवार के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भी व्यक्ति इन 3 सामग्रियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उससे भोले बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, रोगों को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, आप चाहे तो आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। और फिर सबसे आखिर में आपको एक खाली पात्र ले लेना है, यानी एक छोटा सा गिलास ले लेना है या फिर एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय भी आपको सोमवार के ही दिन करना है और सुबह करना चाहे तो सुबह ले या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो शहद लेकर आए हैं इसको अपने दाहिने की अनामिका उंगली में लगाइए और इससे आप शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जो होता है वहां पर आपको ओम बना देना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो खाली पात्र लेकर आए हैं उसको जलाधारी के नीचे लगा दीजिए। सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। देखिए, अब आपने जो जल समर्पित किया है वह जल इसी ओम से होता हुआ नीचे जाएगा और आपके पात्र में भर जाएगा। इस जल को आप थोड़ा सा ले लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में जो बीमारी है या फिर मेरे घर के सदस्य में जो बीमारी हो गई उसको समाप्त करने की कृपा करें। फिर यह जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है और घर में उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन कर लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तथा अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए अगर आपको बीमारी है तो आप इस जल का आचमन कर लीजिए, और अगर घर के किसी सदस्य को बीमारी है तो वह इस जल का आचमन कर ले। गुरुजी कहते हैं कि सोमवार के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके बड़े से बड़े रोगों को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। तीसरे खास उपाय के बारे में, यह उपाय भी आपकी सारी समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा धन धान्य की प्राप्ति के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में लेना चाहे तो उसमें ले लें या फिर स्टील के पात्र में लेना चाहते हैं तो उसमें ले लीजिए।
और फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी। देखिए, देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो फिर आप गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले शिवालय पहुंचने के बाद आप यह जो घी लेकर आए हैं, इस घी को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर इस घी से आपको लेपन कर देना है। देखिए, इस घी को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए। दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में आप घी लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, यानी जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर जो सांप की आकृति बनी होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। और इसी स्थान पर आपको अपनी अनामिका उंगली से घी का लेपन करते जाना है तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा घी निकाल लेना है। आपने इस स्थान पर लेपन तो कर लिया पूरे घी का, लेकिन थोड़ा सा घी आपको फिर से वापस रख लेना है। और अब आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपने यह जो घी लिया है, इसको लेकर अपने घर पहुंच जाइए। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आपको इस घी को छिड़क देना है। अनामिका उंगली से आपने शिवलिंग में घी का लेपन किया था, इसी अनामिका उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। देखिए, अगर आप अपने रोग को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो अपने गेट के ऊपर वाली दीवार में इसी घी को लगा दीजिए और आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, कष्ट क्लेश समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप अपनी इसी अनामिका उंगली से एक टीकी लगाइए अपने दरवाजे के ऊपर वाली दीवार में और फिर से चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। और अगर आप अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको अपनी उंगली से फिर से बिंदी लगा देनी है और आर मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। इस सोमवार के दिन माता पार्वती को प्रसन्न करके भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और भगवान भोले